नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। आज आप लोगों को मैं देश के एक नामचीन हस्ती, मशहूर नेता नितिन गडकरी जी के पहने हुए रत्नों के बारे में जानकारी दूंगा। गडकरी जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के और बड़े उच्च कोटि के राजनेता हैं। इसके साथ साथ ये अच्छे खासे व्यापारी हैं। इनके खुद के बड़े लंबे चौड़े कारोबार हैं। फिलहाल इनका स्वभाव बहुत ही सौम्य सरल है, लेकिन इनकी तरक्की के पीछे इन तीन रत्नों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये तीन रत्न हर कोई एक साथ नहीं धारण कर सकता। ये कुंडली विश्लेषण का विषय है और बड़ी बारीकी से कुंडली का अध्ययन करने के बाद इन तीन रत्नों को किसी को भी पहनाया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा जो पहने गए तीन रत्न हैं, एक रत्न को गुरु बृहस्पति का है पुखराज, और दूसरा रत्न जो इन्होंने धारण किया है वो बुध ग्रह से संबंधित रत्न है पन्ना, यानी कि ग्रीन एमराल्ड। और तीसरा रत्न इन्होंने जो धारण किया है वो रत्न है काला पत्थर, यानी कि ब्लैक सुलेमानी हकीक। इन तीनों पत्थर का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि शनि और गुरु के पत्थर आपस में सलाह दी जाती है नहीं पहनने की, लेकिन इसके पीछे का एक कारण होता है। पत्थरों से जो ऊर्जा हमें मिलती है, अगर उस ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, उतना हम भाग दौड़ और परिश्रम कर रहे हैं, तो हमें लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि हम स्टोन को पहन लिए, अलग अलग स्टोन कई तरह के पहन करके, और हम सिर्फ बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और भाग्य का इंतजार कर रहे हैं, तो ये स्टोन हमें नुकसान कर देते हैं। तो मैं बारी बारी से इन तीनों रत्नों की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी पूरी सहायता होगी। कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, किसी ग्रह नक्षत्र के प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूल में कैसे बदला जाए, उसके बारे में भी आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा हमारी तरफ से। और यदि आप किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास लैब सर्टिफिकेट प्रमाणित रत्न रुद्राक्ष मिलेंगे, जो आपको लाभ की गारंटी के साथ दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पुखराज रत्न की। पुखराज गुरु बृहस्पति का रत्न है। देखने में बड़ा ही खूबसूरत रत्न होता है और कई कैटेगरी में पाया जाता है। पुखराज एक ऐसा रत्न है जिसे साधारण आदमी भी धारण कर सकता है, और मान लीजिए बड़े लोगों के लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। पुखराज में बैंकॉक पुखराज होता है, उड़ीसा में भी अच्छी क्वालिटी के पुखराज मिलते हैं, और सबसे टॉप क्वालिटी का पुखराज सिलोन का होता है, श्रीलंका का, जिसे हम सिलोनी पुखराज कहते हैं। वो काफ़ी महंगा पत्थर है और साधारण आदमी के बजट के बाहर में जाता है। गुरु बृहस्पति का पत्थर या रत्न धारण करने से आपको अनेकों लाभ मिलते हैं। गुरु यदि प्रसन्न तो सब प्रसन्न। गुरु हमारे कुंडली के दूसरे भाव का कारक होता है। दूसरा भाव कुंडली का धन भाव होता है, और धन सिर्फ रुपए से ही नहीं आंका जाता। धन कई प्रकार के होते हैं। संतान भी धन है। उच्च शिक्षा अगर हमें प्राप्त हो रही है वो भी हमारे लिए एक धन है। समाज में हमारा मान सम्मान है। कुछ लोग हमें जानते हैं, हमें इज्जत देते हैं। हर अच्छे बुरे वक्त पर हमें लोग याद करते हैं, बुलाते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए धन के बराबर ही होता है। सम्मान भी बहुत बड़ा धन माना जाता है। तो गुरु बृहस्पति का रत्न धारण करने से आपको अनेकों लाभ मिलेंगे, और खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभकारी है जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा रत्न है पन्ना। पन्ना बुध का रत्न है, और बुध ग्रह हमारे जीवन में व्यापार का कारक माना जाता है। जिनका व्यापार अप डाउन चल रहा है, या
वाणी में उतना प्रभाव नहीं है कि आप किसी को कन्वेंस कर सकें। आप कोई चीज़ किसी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सामने वाला समझ नहीं पा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका बुध कमज़ोर है। और अक्सर कुंडली में बुध कमज़ोर ही मिलेंगे, क्योंकि मरकुरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य के सबसे नज़दीक में है। 80% कुंडली हमारे पास आती हैं जिन्हें हम देखते हैं तो यही दिखता है कि सूर्य के नियरेस्ट में होने की वजह से बुध हमेशा अस्त ही मिलता है। तो बुध को बलि करने के लिए पन्ना धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। पन्ना को सोने की धातु में बनवा करके बुधवार के दिन आप कनिष्ठा अंगुली में भी धारण कर सकते हैं और अपनी अनामिका अंगुली में भी धारण कर सकते हैं। आप फोटो में देखे होंगे गडकरी जी अपनी अनामिका अंगुली में धारण किए हैं और 2 पन्ना धारण किए हैं, एक बाएं हाथ में एक दाहिने हाथ में। तीसरा स्टोन जो है ये बड़ा ही नायाब स्टोन होता है, ब्लैक सुलेमानी हकीक, और ये बहुत ही सस्ता स्टोन होता है। इसे हर कोई धारण कर सकता है, बहुत बजट का रत्न होता है। इसकी खासियत यह है कि ये शनि के साथ साथ राहु और केतु जैसे 2 बलि ग्रहों के लिए पहना जाता है। राहु केतु और शनि कुंडली के ये तीनों बड़े खतरनाक ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रहों में गिनती होती है। ऐसे तो शनि को क्रूर नहीं बोला जा सकता और केतु को भी क्रूर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कुंडली में न्याय के देवता माने गए हैं और न्यायकर्ता अगर निर्दयी नहीं होगा तो न्याय नहीं कर सकता है। ये तो एक सत्य है। तो दोस्तों, काला बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही प्रभावी पत्थर है। जिस घर में काला हकीक होता है वहाँ पर भूत प्रेत जादू टोना जैसी ऊपरी बाधाओं का असर कभी जीवन में रहता नहीं है। और यह पत्थर लगभग हर किसी को लाभ ही पहुँचाता है, किसी प्रकार का नुकसान ये नहीं करता है। लेकिन स्टोन आप कोई भी धारण करिए, उस स्टोन से जुड़े कार्य को आप बड़ी बारीकी से करिए, आप परिश्रम करिए। स्टोन पहनकर अगर आप आराम कर रहे हैं और भाग्य का इंतजार कर रहे हैं तो आपको वही स्टोन नुकसान दे देंगे, क्योंकि इसके द्वारा दी गई शक्ति का आप व्यय नहीं कर पा रहे हैं। शनि का स्टोन पहन रहे हैं, अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसी परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा और धीरे धीरे वही लाभ बहुत बड़े दायरे में बनकर एक महालाभ का रूप लेगा। लेकिन यदि आप यह सोचकर बैठे हैं कि मैं नीलम पहन लिया हूं, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, तो रास्ता आपके पास चलकर नहीं आएगा, रास्ता आपको खोजना पड़ेगा। और यदि आप रास्ता खोज रहे हैं तो वही नीलम शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको कोई ना कोई मार्ग दिखेगा जो आपको एक बड़ी ऊंचाई तक लेके जाएगा और बुलंदी तक लेकर जाएगा। यह तीनों रत्न किसी को भी पहनाया जा सकता है, बशर्ते कुंडली का विश्लेषण एक बार करना बहुत ज़रूरी होता है। बारीकी से कुंडली का विश्लेषण करके यदि इस स्टोन को पहनाया जाए तो ज़िंदगी में एक आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।